Okay, so today we will start the polygon. Okay, तो हमने सबसे पहले ट्रायंगल को पढ़ा था. ओके, ट्रायंगल में हमने हमारे पास कितने साइड्स थे? ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड्स थे. ओके, उसके बाद हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था. क्वाड्रिलेटरल में मेरे पास कितने साइड्स थे? क्वाड्रिलेटरल में मेरे पास 4 साइड्स थे. अच्छा, ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी. Okay, in quadrilateral, the sum of all angle in a quadrilateral is equal to 360 degree. Okay. अब इसके बाद if a shape have more than 4 sides तो उसको हम polygon कहते हैं. Okay, और हमारे पास जो polygon होते हैं उनके 2 क्वालिटीज़ होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होते हैं. एक ये स्ट्रेट लाइंस होंगे, कर्व लाइंस नहीं होंगे. Okay, it will be straight line and it will be a closed shape. Okay, ये 2 क्वालिटीज़ होनी चाहिए. अगर ये 2 क्वालिटीज़ नहीं है तो इट मीन्स के दैट्स विल नॉट बी योर पॉलीगॉन. ओके, लाइक अगर आप ये कर लो कि इफ़ द शेप इज़ गिवन टू यू लाइक दिस तो ये आपका पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये क्लोज नहीं है. या अगर आपको क्लोज दे दे इस तरह का हो, ये बाकी स्ट्रेट है और ये इस तरह कर्व है तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि दिस साइड इज़ ए कर्व शेप. ओके, तो स्ट्रेट लाइन होने चाहिए. ओके, और क्लोज शेप होना चाहिए. अच्छा, पॉलीगॉन को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में. एक आपका होता है कॉम्प्लेक्स कन्वेक्स पॉलीगॉन. एक आपका होता है कन्वेक्स पॉलीगॉन, एक आपका होता है कनकेव पॉलीगॉन. एक आपका होता है नाइदर कनकेव नाइदर कन्वेक्स पॉलीगॉन. अच्छा, concave polygon is that polygon which have angle that is less than 180 डिग्री. इसमें जितने भी एंगल्स होते हैं वो लेस देन 180 डिग्री होते हैं. अच्छा, किस तरह एंगल लेस देन 180 डिग्री? तो यहाँ पे देख लो, ये एंगल आपका लेस देन 180 डिग्री है. ओके, दिस एंगल इज़ लेस देन 180 डिग्री. यहाँ पे चेक कर लो, दिस एंगल इज आल्सो लेस देन 180 डिग्री. ये एंगल दोनों चेक कर लो. सो दिस एंगल इज आल्सो लेस देन 180 डिग्री. इसी तरह ये चेक कर लो, ये भी आपका लेस देन 180 डिग्री और ये एंगल भी आपका लेस देन 180 डिग्री है. सही है. सो दिस इज़ द कन्वेक्स पॉलीगॉन. ओके, इसको हम दिस इज द पॉलीगॉन एंड इन पॉलीगॉन वी हैव 2 टाइप्स. सो दिस इज द कन्वेक्स पॉलीगॉन. अच्छा, concave polygon is that polygon which have angle that is greater than 180 degree. At least one angle. Okay, ज़रूरी नहीं है कि सारे angle, which have at least one angle which is greater than 180 degree. Okay, तो आपका यहाँ पे देख लो. So this angle is less than 180 degree. This angle is also less than 180 degree. This angle is also less than 180 degree. This angle is also less than 180 degree. But this angle, यहाँ पे देख लो, so this is the reflex angle which is greater than 180 degree. ये 180 डिग्री आपका इस तरह आएगा कि यहाँ पे देख लो, this is 180 डिग्री, तो ये आपका 180 डिग्री को क्रॉस कर रहा है. ओके, ये देख लो 180. so this angle is greater than 180 degree. so that's why this is the type of the polygon that is the concave polygon. Okay, ये आपका concave polygon. Third type is neither concave neither convex polygon. अच्छा, इन दोनों polygon में जो होगा क्रॉसिंग नहीं होगा. ओके, यहाँ पे नो क्रॉसिंग होगा.
क्रॉसिंग मीन्स कि इस तरह के लाइंस जो होंगे वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, बस क्लोज शेप बनाएंगे। यहाँ पे भी देख लो तो लाइंस क्रॉस नहीं कर रहे, क्लोज शेप बना रहे हैं। जबकि दूसरा जो होता है नाइदर कनकेव और नाइदर कन्वेक्स में आपका जो क्रॉसिंग होता है, ये देख लो ये क्रॉस कर रहे हैं लाइंस, इस तरह एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। सो दिस इज नाइदर कनकेव नाइदर कन्वेक्स पॉलीगॉन। ओके, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और ये भी पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये कर्व है। दिस इज ओपन शेप, ये भी पॉलीगॉन नहीं है, और ये भी आपका पॉलीगॉन नहीं है। दिस इज आल्सो द ओपन शेप। ओके, सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द पॉलीगॉन। कनकेव पॉलीगॉन सही है, सिंपल कनकेव ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो हमारे पास होते हैं, हमने ट्रायंगल को डिस्कस किया। सो 3 साइड्स होते हैं, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। पॉलीगॉन के अगर 4 साइड्स हो गए उनको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जो 5 साइड्स होते हैं उनको हम पेंटागन कहते हैं। 6 साइड्स को हम हेक्सागन कहते हैं। हेप्टागन 7 साइड्स को कहते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स काउंट कर लो, ये आपका हेप्टागन हो जाएगा। 8 साइड्स को हम ऑक्टागन कहते हैं। साइड्स काउंट कर लो, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 साइड्स को हम नोनागन कहते हैं। ओके, 10 साइड्स को हम हेप्टागन कहते हैं। सही, 10 साइड्स को। अच्छा, इसमें अब फिर इस तरह भी आ जाता है कि हमारे पास अब एंगल्स को हमने किस तरह फाइंड करना है। तो लाइक सम ऑफ द इंटीरियर एंगल को हमने किस तरह फाइंड करना है, तो वो हमारे पास एक फार्मूला है कि आपका सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 टाइम्स 180 डिग्री। बस ये फार्मूला आपने याद रखना है। ओके, सो n इज द नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, इसमें एक आपका पॉलीगॉन होता है दैट इज नॉन एज द रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन हमारे पास इसमें सेम साइड्स होंगे, सारे साइड्स इक्वल होंगे। और all angles will be जी यस। ओके, अच्छा, ये सारे जो हमने डिस्कस के लिए आपको समझ आ गया था ना? जी। ओके, वो कनकेव कन्वेक्स वो पॉलीगॉन आपको समझ आ गया था? Yes. Okay, so these are the non-regular polygon. Okay, why non-regular polygon? Because in regular polygon उसके 2 qualities होते हैं। In regular polygon the sides जो होते हैं वो equal होते हैं। Okay, all sides are equal to each other. Okay, and in regular polygon all angles will also be equal to each other. Equal to each other. Okay, so regular polygon में क्या होता है, साइड्स भी इक्वल होते हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं, बट इन दिस केस यहाँ पे देख लो, सो दिस साइड इज नॉट इक्वल टू दिस साइड। ओके, एंड सिमिलरली दिस साइड इज नॉट इक्वल टू दिस साइड। ओके, और एंगल्स भी आपके यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स आ रहे हैं। ओके, तो दीज आर द नॉन रेगुलर पॉलीगॉन। दिस इज आल्सो द नॉन रेगुलर पॉलीगॉन एंड दिस इज आल्सो द नॉन रेगुलर पॉलीगॉन। सो इन रेगुलर पॉलीगॉन वी हैव ऑल साइड्स इक्वल, और सारे साइड्स जो होते हैं
वो हमारे पास एंगल्स भी सारे सेम होते हैं। सही है। यहाँ पे देख लो तो ये भी नॉन रेगुलर पॉलीगॉन है, बिकॉज दिस साइड इज नॉट इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज नॉट इक्वल टू दिस साइड। ओके, तो दीज आर दी नॉन रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन कौन से होंगे फिर? तो रेगुलर पॉलीगॉन इज दिस वन। यहाँ पे देख लो ये आपके रेगुलर पॉलीगॉन है। यहाँ पे देख लो, सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। So these are the regular polygon. Acha, you will use this formula if you want to find the number of sum of all angle in any type of the polygon, that you can find that angle by using this formula. Okay, that is equal to n minus 2 times 180 degree. Okay, so this is the sum of all angle inside this triangle. Okay, like triangle को ले लेते हैं inside this polygon, triangle को ले लेते हैं। तो triangle में कितने sides होते हैं? 3 sides होते हैं। तो 3 को यहाँ पे पुट कर लो, तो 3 minus 2 times 180, तो इससे क्या आता है? 1 आ जाता है टाइम्स 180, तो दैट्स इक्वल टू 180। ओके, सो सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, हमने पहले पढ़ा था। इसी तरह रेक्टेंगल को चेक कर लेते हैं। रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल, उसमें साइड्स कितने होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। तो यहाँ पे पुट कर लो 4 minus 2 times 180 डिग्री, तो दिस विल बी 2 times 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरह पेंटागन में हमारे पास 5 साइड्स होते हैं। तो इफ़ द सारे साइड्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो पेंटागन में सम ऑफ ऑल एंगल इन ए पेंटागन इज इक्वल टू, तो वो आप यही फार्मूले से फाइंड कर सकते हो। दिस विल बी 3 times 180, तो 540 होता है। ओके, तो अगर आपको याद नहीं है कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्राइंगल कितने हैं, या सम ऑफ ऑल एंगल इन ए रेक्टेंगल कितने हैं, या सम ऑफ ऑल एंगल इन ए पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन, तो वो आप इसी एक फार्मूले से फाइंड कर सकते हो उस टाइम भी। ओके, सिंपल फार्मूला है n minus 2 times 180 डिग्री। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। Okay, in this question number 1, find the value of A in the following in the figure. Okay, we need to find the angle of A. So first of all we need to find that the sum of all angle in this shape will be equal to, तो वो मैंने फार्मूले से फाइंड करने। n minus 2 times 180 डिग्री, तो n कितना है? दैट इज 1 2 3 4 5 है। तो दिस विल बी 3 times 180 डिग्री, तो दिस विल बी 540। ओके, तो सम ऑफ ऑल एंगल इन दिस शेप इज इक्वल टू 540। या अगर आपने ये कैलकुलेशन नहीं करना तो आप याद भी कर सकते हो कि जब भी आपके पास 5 साइड्स आ जाएं तो फिर आपका सम ऑफ ऑल एंगल इन दैट 5 साइडेड शेप विल बी इक्वल टू 540। ओके, जिस तरह हम ट्राइंगल में याद करते हैं कि 180 डिग्री होता है, रेक्टेंगल में याद करते हैं कि 360 डिग्री होते हैं, तो इसी तरह आप ये याद भी कर सकते हो। सो दिस इज़ 540। तो सम ऑफ ऑल एंगल, लाइक सारे एंगल्स को ऐड कर लो, 107 प्लस A plus A plus 121 plus A is equal to 540। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 107 and 121, दैट्स इक्वल टू
That's equal to 228 plus 1233A. So your A3A will be equal to 540 minus 228. That's equal to 312. So A will be equal to 104. ओके अच्छा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं कि लाइक इफ़ यू वांट टू डिवाइड दिस 312, यू वांट टू डिवाइड दिस बाय 3, तो 3 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 3, नीचे आपका 1 आ जाता है, फिर 12 आ जाता है, तो 3 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 12. सो ये मिस्टेक आपने नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपने ज़ीरो पुट करना है पहले. ओके जब भी आपने दो डिजिट्स को पिक करना है, ओके यहाँ पे अगर आपने दो डिजिट्स पिक करने हैं, सो यू विल पुट 0 बिफोर दैट. ओके सो दिस विल बी लाइक 12 आ गया था नीचे, तो दो डिजिट्स को मैं पिक कर रहा हूँ, सो उससे पहले मैंने 0 पुट करना है. ओके गॉट इट. तो दिस विल बी 104, योर ए विल बी इक्वल टू 104. ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि नहीं? जी. ओके अच्छा, पार्ट बी में क्या करना है? व्हाट डू यू थिंक? Same thing, n minus 2 times 180, and the n will be 6, and ओके n will be 6. then 6 minus 2 times 180, 6 minus 2 is equal to 4. 4 times 180. ये कर लो, इससे क्या आता है? 720. 720. Okay, so after this what you will Yeah. do? 128 plus 114 plus 122 plus 104 plus 3b plus 4b equals 720. Okay, so you will solve this, so from this we will get the value of b. Okay, easy है, इतना मुश्किल नहीं है. अच्छा 24 साइड्स होंगे तो n माइनस 2 टाइम्स 180, तो n आपका 24 हो जाएगा वहाँ पे. सही है. Yes. अच्छा यहाँ पे ये तो आपका हो जाएगा n माइनस 2 टाइम्स 180 डिग्री, तो यहाँ पे आपके पास 22 टाइम्स 180 डिग्री हो जाएगा. ये तो आप कर लोगे. Yes. सो दिस विल बी 3960. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन विद 24 साइड्स. ओके लाइक 24 साइड होते हैं, तो एक एंगल आपका कितना होगा? लाइक ये एक एंगल, तो रेगुलर पॉलीगॉन है तो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. रेगुलर पॉलीगॉन में सारे साइड्स भी होते हैं, इक्वल होते हैं, सारे एंगल भी इक्वल होते हैं. तो आपने क्या करना है, सिंपल इसी को लेना है. 3960 साइड्स कितने हैं? 24 साइड हैं, तो इसको 24 से डिवाइड करने. सो यू विल गेट दी साइज ऑफ वन इंटीरियर एंगल. ओके दैट इज इक्वल टू 180. तो इट मीन्स कि जो भी एंगल है वो 180 डिग्री है. ओके 24 जो भी साइड्स हैं इस तरह, वो सारे एंगल्स आपके 180 है. सही है. 24 साइड्स का जो इस तरह बन जाते हैं शेप, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9, इस तरह आपने, तो वो एक एंगल कितना होगा? दैट्स विल बी टू 180 डिग्री. ओके लाइक ये जितने भी एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री होंगे, बिकॉज दिस इज द रेगुलर पॉलीगॉन. तो रेगुलर पॉलीगॉन में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक दूसरा पॉइंट को डिस्कस किए हैं कि हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, लाइक दिस इज़ योर एक्सटीरियर एंगल,
this is your exterior angle, this is your exterior angle, this is your exterior angle and this is your exterior angle. तो कोई भी पॉलीगॉन हो तो वहाँ पे आप इन सब को ऐड कर लो, सो दैट्स विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. ओके ओके, दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल. और इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल कितना होगा वो आपने उसी फार्मूले से फाइंड करना है. ओके, बट एक्सटीरियर एंगल लाइक आप, ये आपका इस तरह बन जाता है पॉलीगॉन. तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, इनको आपने एक्सटेंड करना है थोड़ा सा. तो दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल. दूसरा एक्सटीरियर एंगल आपका ये आ जाएगा, चौथा ये आ जाएगा, फिफ्थ ये आ जाएगा, सिक्स ये आ जाएगा. सही है. तो ये सारे आप ऐड कर लो तो ये आपका 360 बनेगा. किस तरह 360 बनता है, यहाँ पे देख लो. ये आपका यहाँ पे आ गया. ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा. ये देख, कंसेप्ट्स क्लियर हो गए. सर्कल में कितने एंगल होते हैं, 360 होते हैं. क्लियर हो गया ना. यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, ये हाफ, और ये एक सर्कल जब बन जाता है वो 360 हो जाता है. ओके, तो जो भी पॉलीगॉन होगा वो एक्सटीरियर एंगल जितने भी होंगे वो सबको सम अप कर लो तो यू विल गेट 360 डिग्री. ओके, और वो यहाँ पे मैंने वो भी आपको समझ भी आ गया. ये सर्कल बन रहा है, सर्कल में हमारे पास 360 होता है और हाफ सर्कल में हमारे पास 180 होता है. ये तो आपको पता होगा. एम आई राइट? Yes. ओके, क्लियर हो गया आपको? Yes. गुड. सो ये फ्यू पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखते हैं. ओके, आपको माइंड में रखना पड़ेगा. अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज 40 डिग्री. अच्छा, एक एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन 40 है. सही है. तो मैंने अभी आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे पास इस तरह का पॉलीगॉन होता है. ओके, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा. और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. अच्छा, अब ये जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं इनको काउंट कर लिए, कितने हैं, 1 2 3 4 5. और साइड्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5. ओके, जितने साइड्स होंगे उतने एक्सटीरियर एंगल्स होंगे. सो आपका ये हमारे पास अब उन्होंने कहा कि एक एक्सटीरियर एंगल 40 है. ओके, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होते हैं, 360 डिग्री. ओके, और एक एक्सटीरियर एंगल 40 है, तो इट मीन्स के n टाइम्स 40. ओके, n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स. अगर 5 साइड्स होंगे तो 5 टाइम्स 40 360 होना चाहिए. अगर 6 होंगे तो 6 टाइम्स 40 360 होना चाहिए. So we need to find the number of sides. Okay, we need to find the number of sides. So आपका number of sides कितना हो जाएंगे, 360 divided by 40, 9. तो this is none again. Okay, ये आपके 9 है, ये भी 9 sides हैं. Okay, like आपके ये इस तरह बनेगा एक, ये मुझसे क्लियर नहीं बना, लेकिन इस तरह इसके इसी को साइड्स होते हैं. लेकिन 1 2 3 4
6 7 8, ये तो 8 साइड, लेकिन 9 साइड्स आपने बनाना। ओके, तो एक एंगल कितना हो गया, वो आपका 40 डिग्री। लाइक यहाँ पे देख लो, तो ये भी 40 40 40 40 40, इस तरह 9 साइड्स होंगे, सबके 40 होंगी। ओके, तो 9 40 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 होंगे। तो इन सबको ऐड अप कर लो या 40 टाइम्स 9 कर लो, तो आपके पास 360 आना चाहिए। ओके, बिकॉज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल in any polygon shape is equal to 360 degree. So this is known again. Okay, अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है कि each interior angle of the polygon is 178 degree. We need to find the number of sides if each interior angle of the polygon is 178. तो हमारे पास sum of all interior angle in a polygon किसके इक्वल है? That is equal to n minus 2 times 180 degree, सॉरी। ओके, आपको सम ऑफ ऑल एंगल दे देंगे, फिर एक इंटरनल एंगल किसके इक्वल होगा? यू विल नीड टू डिवाइड दिस बाय नंबर ऑफ द साइड्स, like you will need to divide this by n. Okay, so if you divide this by n, then that will be equal to one interior angle. Okay, one interior angle, एक interior angle कितना हो जाएगा? Sum of all the all interior angles divide by the number of sides, that will give you one interior angle. So यहाँ पे वन इंटीरियर एंगल आपको गिवन है 178, दैट्स विल इक्वल टू n minus 2 times 180 डिवाइड बाय n। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके पास हो जाएगा सो जो आपका साइड्स होंगे, नंबर ऑफ साइड्स दैट्स विल बी इक्वल टू 180। ओके, 180 होंगे। ओके, तो आपका जो नंबर ऑफ साइड्स होंगे फॉर दिस क्वेश्चन, द नंबर ऑफ साइड्स विल बी इक्वल टू 180। ओके, लाइक आपका n जो होगा वो 180 होगा।